वार्ड 52 की जनता से जानते हैं कि किन समस्याओं का सामना इन 5 सालों में उन्हें करना पड़ा है। आगे वो किसे लेकर के आना चाह रहे हैं, बदलाव चाहते हैं या फिर मौजूदा पार्षद है उन्हीं को ही वापस लेकर के वार्ड 52 की जनता आना चाहती है। आइए जान लेते हैं। तो क्या नाम है आपका? भाई जी बताइए, 5 सालों में विकास हुआ है आपकी जगह का? यहाँ कोई विकास नहीं, किसी भी तरीके का? किसी तरीके का। जो नालियाँ हैं वो ऐसी पड़ी हैं, नालों में इतना कूड़ा भरा हुआ है, जब बरसात होती है तो गलियों में पानी भर जाता है। अच्छा, आप किसे वोट देने वाले हैं? क्या वजह है उन्हें वोट देने की? बदलाव चाहते हैं, कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, किस पार्टी से हैं ये? कांग्रेस पार्टी। आपसे ये जानेंगे कि कभी कोई समस्या लेकर के आप मौजूदा पार्षद जी के पास गए, क्या आश्वासन मिला आपको? पहले वाले से जी जो हैं यहाँ के, वो कुछ नहीं मिला हमें, कुछ नहीं मिला हमें। तो कोई समस्या हल कोई हुई? समस्या हल नहीं, तक कोई हमारी सफाई नहीं, वार्ड की कुछ नहीं। नालियाँ गंदी पड़ी हैं सारी, वार्ड नंबर में कोई आता नहीं देखने के लिए, कुछ नहीं है। हम अपने पार्षद साहब के जिताना चाहते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है अफसर अंसारी। आप बताइए, इन 5 सालों में कोई समस्या, कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको? बारिश में पानी भर जाता है, आने जाने में परेशानी होती है, नालियों में। यहाँ पे कोई वर्कर काम करने कमी से आते हैं, कूड़ा अगर निकल जाती है तो वो पड़ी रहती है, वो उठती नहीं है। ये परेशानियों का सामना है। यहाँ पे बच्चे काफ़ी गरीब के लोग रहते हैं, उनको कोई जनपद मुरादाबाद के वार्ड 52 में हम लोग पहुंच चुके हैं। जानते हैं अफसर अंसारी जी से, कांग्रेस ने उन पर अपना भरोसा जता दिया है। आखिर क्या समस्याएं उनकी वार्ड की है, इन 5 सालों में मौजूदा पार्षद द्वारा कितना विकास किया गया, उनके मन में चुनाव लड़ने का ख्याल कैसे आया, निकाय चुनाव को लेकर उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके क्या मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के। तो सबसे पहले ही जानेंगे कि आपके मुद्दे क्या हैं चुनाव लड़ने के। मेरे मुद्दे यही हैं कि यहाँ पर जो पिछले 5 साल में विकास होना था वो शून्य है। आप यहाँ की सड़कें देख लीजिए, यहाँ की नालियाँ देख लीजिए, यहाँ के बिजली के खंभों पे जो तार लटके पड़े हैं, छोटी लटके पड़ी हैं, एक इस तरह जर्जर होया पड़ा है। यहाँ के हालात विकास के नाम पे सब कुछ जर्जर है, सब कुछ यहाँ पे बदहाली हुई पड़ी है। कितना वोटर्स है वार्ड 52 का? वार्ड 52 के अंदर 13,900 वोट है। कौन कौन से एरिया आते हैं? गली नंबर 4 से उल्ली वाली साइड से लेके 5 नंबर गली, 6 नंबर गली, आपके 8 नंबर गली, 9 नंबर गली, अनबार नगर, शमसी कॉलोनी तक लगातार एक ही पट्टी हमारी शमसी कॉलोनी तक आती है। अच्छा, आपके मन में चुनाव लड़ने का ख्याल कैसा है? ख्याल तो जनता की, यहाँ पे मैं रोज़ समस्या, रात को रोज़ बैठता हूँ, 12 बजे तक मेरा ऑफिस खुलता है, रात को रोज़ समस्या सुनता हूँ। यहाँ की जो परेशानी में पार्षद ना होने के बाद भी मैं यहाँ के पार्षद वाले काम कराता हूँ। कितने बिजली विभाग का काम हो, पुलिस लाइन का काम हो या नगर निगम का काम हो, कोई सी भी विभाग का काम हो, मैं प्रदेश सचिव हूँ पार्टी के अंदर अपनी। तो अल्लाह पाक ने मुझे हैसियत के हिसाब से जो पद दे रखा है उसी अंदाज से मैं काम कराता हूँ। कोई यहाँ से मायूस होकर नहीं जाता। कोई बता नहीं सकता कि अगर मेरे घर पे कोई आया हो वार्ड 52 के अंदर, रात हो या दिन हो, गर्मी हो या ठंड हो या बरसात हो, उसके उसी टाइम इतनी ताकत झोंक देते हैं, हम उसी टाइम को काम कराने की कोशिश करते हैं कि उसका टाइम से पहले उसका काम हो जाए। तो वार्ड 52 में आप कांग्रेस से किसको फाइट देने वाले हैं? फाइट में कौन है? कोई फाइट में इस बार अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का शुक्र अदा है, कोई भी फाइट में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लेके मेयर से लेके मेयर के भी कोई टक्कर में नहीं है और वार्ड 52 के प्रत्याशी के भी कोई भी टक्कर में नहीं है, दूर तक नहीं है, कोई फाइट में नहीं है। अच्छा, अगर ये जनता विश्वास जता करके आपको पार्षद बना देती है, जनता के लिए क्या सोचा आपने? सबसे पहला कदम क्या उठाने वाले हैं आप जनता के लिए? जनता के लिए मैंने एक डिस्पेंसरी के लिए सोचा है, जिसे मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं। मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा। फिर एक मैंने जो हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूल तो है मगर यहाँ का निजाम नहीं है कुछ भी। अच्छा, क्लिनिक के बारे में जो सोच रहे हैं वो निःशुल्क होगा या कोई फीस वगैरह होगा? निःशुल्क, वो सोच अपनी है। यहाँ पे निःशुल्क एक क्लिनिक लेकर आऊँगा अपने वार्ड के अंदर। यहाँ पे मैंने सोच रखा कि यहाँ पे जो लोग सुबह शाम तक काम करते हैं, थक जाते हैं, एक मेरी जो सरकारी यहाँ पे ज़मीनें पड़ी हैं अपनी यहाँ पे, उसको मैं पार्क के रूप में उसको इस्तेमाल करने की मेरा पूरा माइंड है। पूरा मैं सोच रहा हूँ कि सरकारी जगह को अपने पार्क बनाया जाए। फिर मेरे ये चाहत है कि यहाँ का जो डेवलपमेंट रुका पड़ा है, जहाँ के जो हालात बस से बदतर हो चुके हैं वार्ड 52 के अंदर। आप शुरू सड़क से जब आए होगे यहाँ पे, आप जब घुसे होगे गली नंबर 8 के अंदर, आप गली नंबर 8 में घुस जाइए, गली नंबर 5 में घुस जाइए, गली नंबर 6 में घुस जाइए, गली नंबर आप कोई सी भी घुस जाइए, किसी भी, आप नाले तक यहाँ पे जितने भी हमारी गली पड़ती हैं, आप देख जाके देखिए
कितनी बदहाली है यहाँ पे, कितने यहाँ पे मच्छर पैदा हो रहा है नाली के, 15-15 दिन 8-8 दिन यहाँ पे नाली किस पोजीशन पे भरी रहती हैं, ख़राब हो गई हैं, तो उसी से बीमारी पैदा हो रही है। बीमारी पैदा होने के बाद बच्चे यहाँ पे बीमार हो रहे हैं। यहाँ पे स्कूल 4 से 5 स्कूल है इस वाले रास्ते पे है, तो उन स्कूलों के बच्चे रास्ते गुजरते हैं, जब रास्ते ख़राब है तो परेशानी का सबब बना हुआ है। मेरी यही चाहत है कि सबसे पहले मैं काम यहाँ की सड़कें बनवाऊँ, नालियाँ बनवाऊँ, उसके बाद यहाँ पे मैं एक सरकारी स्कूल को अपने एक सरकारी स्कूल में ऐसी व्यवस्था कराऊँ जो यहाँ पे जो जैसे प्राइवेट में व्यवस्था होती है उसी तर्ज में मैं चाहता हूँ, और एक डिस्पेंसरी दिलाऊँ, और उसके बाद जो योजनाएँ नगर निगम से आती हैं वो गरीबों को मैं उनका हक दिला सकूँ, वो काम करने चाहता हूँ।